थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में 12 जुलाई की रात आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें इस पब के दरवाजे से अचानक आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं और पब के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।โอ้คนติดไฟบานเลยจะมาร้านนี้ใช่ไหมมาเร็วกว่านี้แล้วทำงานที่นี่เหรอไม่ใช่หนูทำงานข้างนอก อ๋อ अभी तक आपने बैंकॉक के इस पब की बाहर की तस्वीरें देखी, अब इसके अंदर की तस्वीर देखिए। आग लगते ही अंदर धुआं भर गया और फिर आग तेजी से चारों तरफ फैलने लगी और अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा और वो हर हाल में किसी भी तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तो सबसे पहले स्टेज के सामने वाले हिस्से में आग लगी और यहीं से ये आग पूरे पब में फैल गई और फिर ये आग छत तक चली गई क्योंकि छत पर साउंड प्रूफिंग के लिए फोम लगाया गया था और इसी फोम की वजह से आग बहुत तेजी से फैली और छत से जलते हुए टुकड़े नीचे गिरने लगे जिससे कई लोग जल गए। असल में इस पब की छत पर एक एयर कंडीशनर भी लगा हुआ था और ऐसी आशंका है कि इस एसी में ही सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी। आग लगते ही अचानक बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया और फिर जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद आग पूरे पब में फैल गई। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे जहां किचन और बाथरूम थे। कई लोग बाथरूम में ही फंस गए और धुएं की वजह से बाहर नहीं निकल सके और ज्यादातर लोगों की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि एक फायर एग्जिट डोर के सामने टेबल रखी हुई थी। तो ये एक इसमें सीखने वाली बात है, जो एग्जिट था फायर एग्जिट उसके सामने टेबल रखी हुई थी और जो दूसरा एग्जिट था उसके सामने भी भारी सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों ही एग्जिट बंद हो गए। इसके अलावा एक तीसरा इमरजेंसी एग्जिट भी था लेकिन वो भी बंद था। यानी इस पब में आग से मौत नहीं हुई बल्कि आप कह सकते हैं कि 27 लोगों की लापरवाही की वजह से हत्या कर दी गई। ไปเที่ยวกับน้องเนี่ยค่ะ5 ไปเที่ยว คนไปกันมา5 คนเสียชีวิต2รอดมา2 คนกับเพื่อนอีก2 คนออกมาดูบุหรี่ภายในออกดูบุหรี่ภายในวินาทีเดียวเราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งการว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เหมือนกันมาบึ้มทีเดียวเลยมันเร็วมากเลยพี่เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยครับตรงที่พี่นั่งนี่บึ้มแบบเร็วโดยที่แบบเราไม่ได้คิดคือพูดง่ายๆว่าออกไปไม่ได้เลยแต่คนที่แบบออกมาคือเขาอยู่ส่วนนอกไงเขาวิ่งออกมาส่วนนอกแต่คนที่อยู่ข้างในคือมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไฟมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยตามหาทุกประตูวิ่งหาเพื่อนดูว่าตรงไหนที่เพื่อนเราอยู่น้องอยู่หาทุกที่หา
ค่ะทุกหมดแล้วหนูก็ได้เก้าอี้ทุกคนได้เก้าอี้ที่ออกมาแล้วเก้าอี้ก็ไปช่วยกันตีกระจก अब आप आग लगने से ठीक पहले इस पब की तस्वीर देखिए। उस समय यहां पर सब कुछ सामान्य था। स्टेज पर लाइव म्यूजिक चल रहा था और आग की शुरुआत इसी स्टेज के पास हुई। तब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में इस जगह पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जो लोग मारे गए उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने जीवन की आखिरी सांसें इस समय गिन रहे हैं। अब जो लोग इस पब में मारे गए इनमें से ज़्यादातर लोग थाईलैंड के ही हैं और इनकी उम्र 25 से 50 साल के बीच है। ये वहाँ का एक बड़ा ही लोकप्रिय पब है जहाँ पर दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं। लगभग 3 महीने पहले अप्रैल के महीने में इस पब की जांच भी की गई थी और तब इस पब में फायर एग्जिट डोर्स, इमरजेंसी साइन बोर्ड्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। सारी चीज़ें थीं जो होनी चाहिए, लेकिन जब आग लगी तो इसमें से कुछ भी काम नहीं आया। इससे पहले वर्ष 2022 में भी थाईलैंड के एक पब में ऐसे ही आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पहले 2009 में भी बैंकॉक में 66 लोगों की ऐसे ही मौत हुई थी। इन दोनों मामलों में भी इसी प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया था। थाईलैंड में टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है। वर्ष 2025 में वहां लगभग 3 करोड़ टूरिस्ट आए थे। वहां की अर्थव्यवस्था का लगभग 13% यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर से आते हैं। बैंकॉक के इस पब में यह दुर्घटना लगभग वैसी ही है जैसी पिछले साल दिसंबर में हमारे देश में हुई थी, गोवा में हुई थी। आपको याद होगा गोवा के एक नाइट क्लब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। ये खबर आज सबसे पहले मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है, लापरवाही होती है, नियमों का उल्लंघन होता है, चाहे ये गोवा में हो या बैंकॉक में हो, दिल्ली में हो या किसी दूसरे देश में हो, इन सब में इंसानों की ही जान जाती है। और हमारे देश में तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनकी आशंका लगातार बनी रहती है। अगर आप गोवा को बैंकॉक के इस पब से तुलना करें उसकी, तो दोनों ही जगहों पर आग बहुत तेजी से फैली थी क्योंकि अंदर पब के अंदर एक ऐसा मटेरियल लगा हुआ था जिसने आग को और ज्यादा भड़का दिया। एक और बात कॉमन है दोनों में कि दोनों ही जगहों पर फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। दुर्घटना अलग अलग देशों में हो रही है, यह बात सही है, लेकिन लापरवाही का पैटर्न जो है वो लगभग एक जैसा है। रिश्वतखोरी एक जैसी है, नियमों का उल्लंघन एक जैसा है और इंसानों की जो जान जा रही है वो भी एक जैसी है। कुछ समय पहले दिल्ली और लखनऊ में भी आग की इसी प्रकार की घटनाओं में यही देखने को मिला कि फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। और हमारे देश में भी हमने यही देखा है कि जब इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें नियमों का पालन नहीं होता। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो नियमों को पालन करवाएं, वो शायद रिश्वत का पैसा लेकर चुप बैठ जाते हैं। यानी नियमों को तोड़ने के मामले में थाईलैंड या भारत लगभग एक जैसा ही है। ये तो थाईलैंड की खबर हमने आपको बताई। थाईलैंड की तरह वियतनाम में भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहां भी उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल नहीं रखा गया। 10 जुलाई को वियतनाम में स्पीड बोट समुद्र में पलट गई जिसमें भारत के 15 लोगों की मौत हो गई और ये लोग वो थे जो वियतनाम घूमने गए थे। इनके पार्थिव शरीर आज वियतनाम से मुंबई लाए जा रहे हैं और पिछले कुछ समय से भारत के लोग सस्ते टूर पैकेजेस की वजह से थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाने लगे हैं। वर्ष 2025 में यानी पिछले साल भारत के लगभग 25 लाख टूरिस्ट थाईलैंड गए थे और लगभग 7.5 लाख टूरिस्ट भारत के वियतनाम गए थे। सवाल यह है कि कहीं सस्ते टूर पैकेजेस की वजह से आपकी सुरक्षा के साथ समझौता तो नहीं हो रहा। कई बार ऐसे सस्ते पैकेज देने वाले ट्रैवल एजेंट्स खर्चा कम करने के लिए आपको सस्ते होटल्स या पब्स में ले जाते हैं
ये एजेंट साइट सीइंग के ऐसे लोकल ऑपरेटर से टाई अप कर लेते हैं साइट सीइंग के लिए जिसके पास सस्ती और घटिया सुविधाएं होती हैं। टूरिस्ट को ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं होते और कई बार सुरक्षा नियमों का पालन भी ठीक से नहीं किया जाता। इसलिए विदेश यात्रा पर निकलने से पहले सिर्फ कीमत यानी पैसा मत देखिए, जिस ट्रैवल कंपनी से आप पैकेज ले रहे हैं उसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखिए, उसके रिव्यूज क्या हैं ये जरूर चेक कीजिए। ये भी देखें कि उस ऑपरेटर के पास लाइफ जैकेट्स और ट्रेंड स्टाफ मौजूद है भी या नहीं। इसीलिए विदेश यात्रा में सबसे सस्ता पैकेज नहीं, सबसे सुरक्षित पैकेज चुनिए। मैं आपको कह नहीं सकता कि ये जो लोग डूबे हैं, जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, इन्होंने सस्ता पैकेज लिया था, महंगा पैकेज लिया था और क्या ये सिर्फ पैसे की वजह से हुआ था, हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि लापरवाही हुई है और जिस बोट को ऐसे खराब मौसम में पानी में नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वहां पर मौसम बहुत खराब था, पानी में बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, ऐसे में उस बोट को, स्पीड बोट को पानी में नहीं उतरना चाहिए था, लोगों को नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन इस स्पीड बोट के कैप्टन ने यह फैसला लिया कि वो इस स्पीड बोट को चलाएगा, जिसकी वजह से भारत के 15 लोगों की जान चली गई। अब उस स्पीड बोट के कैप्टन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है वियतनाम में, और भी वहां पर बहुत सारा एक्शन इस पर लिया जा रहा है। लेकिन 15 लोगों की जान तो चली गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही हुई है, नियमों को तोड़ा गया है और इन सब के पीछे एक ही चीज होती है और वो है पैसे का लालच। इसलिए आपसे आज हम यही कह सकते हैं कि आप भी जब कभी बाहर घूमने के लिए जाएं, साइट सीइंग के लिए जाएं, खास तौर पर किसी पब में अगर जा रहे हैं, इस तरह पानी में जा रहे हैं, तो हमेशा बहुत सावधान होकर आपको जाना चाहिए।